सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी के बीच में सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण विषय संधि को लेकर उपस्थित हैं, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है मेल। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी संधि में कौन मिलता है? व्याकरण की दृष्टि से दो वर्ण मिलते हैं परस्पर, यानी कि आपस में, और इन दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होगा, इसी को विकार भी कहते हैं। तो क्या है? उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, शब्द है विद्यालय। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा विद्या धन आलय। फिर है इसमें विद्या में बड़ा आ है अंत में, और आलय का प्रथम वर्ण बड़ा आ है। तो दोनों मिल करके यानी विकार क्या आया, परिवर्तन क्या आया, बड़ा आ बन जाता है। फिर दूसरा उदाहरण है नयनम। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा ने धन अनम। तो ने में क्या है? ए है, और अनम में क्या है? आ है। अब ए धन आ ये दोनों मिलकर के क्या विकार यानी परिवर्तन करते हैं? बनता है अय। फिर है उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के मिलने से नई ध्वनि बन रही है और शब्द की रचना हो रही है। इसी परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। फिर हम जानेंगे संधि विच्छेद होता क्या है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके उन्हें पूर्व अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहते हैं। यानी संधि युक्त शब्द होगा, फिर उनको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे और उनको पहले की अवस्था में लाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। जैसे शब्द है वार्तालाप। इसका विच्छेद जब हम करेंगे तो बनेगा वार्ता धन आलाप। फिर दूसरा शब्द है हरीश। इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा हरिधन ईश। उसके उपरांत हम बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आज देख रहे हैं, संधि में है फिर संधि के भेद। तो आप सभी पहले से जानते हैं संधि के कितने भेद हैं? 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब जो है हम एक एक करके देखेंगे इन सभी प्रकारों को विस्तार से। सर्वप्रथम है स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में क्या होगा? दो स्वरों का मेल होगा, व्यंजन किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, शब्द है प्रतीक्षालय। तो इसका विच्छेद क्या बनेगा? प्रतीक्षा धन आलय। अब यहाँ क्या है? प्रतीक्षा में आ है और आलय में भी क्या है? आ है। अब ये क्या है? आप देख रहे हैं कि ये दो स्वर आपस में जब मिलेंगे तो बनेगा आ। यानी क्या है? दो स्वर मिलकर के नया स्वर या नया विकार, नया परिवर्तन कर रहे हैं। फिर इसके उपरांत है स्वर संधि के प्रकार। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आप पहले से जानते होंगे, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। इसको आप दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाद संधि आप दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं। फिर जो है अब हम देखेंगे स्वर संधि के जितने भी भेद अभी हमने ऊपर देखे हैं, इनको अलग अलग
विश्लेषणात्मक रूप से समझेंगे। तो पहला भेद है कौन सा? दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ यानी क्या है? इसमें ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात, पश्चात माने बाद में, ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलकर क्या है? दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। यानी दीर्घ संधि में जो आपको महत्वपूर्ण बारीकी से ध्यान देने वाली बात है, तो कोई भी स्वर ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में ह्रस्व भी आ सकता है और दीर्घ भी आ सकता है, लेकिन जो दोनों को मिला करके बनेगा वो दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी छोटे छोटे मिलकर के बड़े हो सकते हैं, बड़े छोटे मिलकर के बड़े हो सकते हैं, और दीर्घ दीर्घ मिलकर के दीर्घ हो सकता है, ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो सकता है। लेकिन क्या है? दीर्घ तो होना निश्चित है, इतना तय है। उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे है योगाभ्यास, तो इसका विच्छेद जब हम करेंगे तो बनेगा योग धन अभ्यास। फिर है अधिकांश, इसका विच्छेद क्या होगा? अधिक धन अंश, यानी क्या है? फिर अगला उदाहरण है सूर्यास्त, इसका विच्छेद होगा सूर्य धन अस्त। और भी तमाम सारे उदाहरण आप देखेंगे। फिर है शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ का विच्छेद क्या होगा? शास्त्र धन अर्थ, देवार्चन, देव धन अर्चन। फिर है धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ। इसमें क्या है? इसमें ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो रहे हैं। अब दूसरा इसमें जो नियम स्वर संधि का है वो हम देखेंगे, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ बनेंगे। आप देख रहे हैं छोटा आ है, बड़ा आ है, लेकिन छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बनेगा क्या? दीर्घ, यानी कि बड़ा आ। उदाहरण देखते हैं। शिवालय, इसका विच्छेद होगा शिवधन आलय, यानी इधर छोटा आएगा, इधर बड़ा है। फिर है अनाथालय, विच्छेद होगा अनाथ धन आलय, नवागत, नवधन आगत। और भी इसके उदाहरण हम देखते हैं। देवालय, इसका बनेगा विच्छेद देवधन आलय, नित्यानंद, विच्छेद होगा नित्य धन आनंद। अब अगला जो नियम है स्वर संधि में वो है बड़ा आ और छोटा आ मिल करके बनेंगे क्या? बड़ा आ, अर्थात दीर्घ हो जाएंगे। यानी दीर्घ और ह्रस्व मिल करके भी दीर्घ हो जाएंगे। चूंकि बड़ा आ क्या है? ये दीर्घ है, छोटा आ ह्रस्व है, लेकिन मिल करके क्या? बड़ा आ यानी कि दीर्घ बनते हैं। उदाहरण के लिए शब्द है रेखांश, विच्छेद होगा रेखा धनांश, सीमांकित, विच्छेद होगा सीमा धनांकित, सीमांत, विच्छेद होगा सीमा धनंत, विद्यार्थी, विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी। और भी उदाहरण इसका एक है यथार्थ, विच्छेद होगा यथाधन अर्थ। अब हम देखेंगे स्वर संधि के अगले नियम में, यानी दीर्घ और दीर्घ मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ। उदाहरण के लिए नीलाकाश, विच्छेद होगा नीला धन आकाश, प्रतीक्षालय, विच्छेद होगा प्रतीक्षा धनालय, दयानंद, विच्छेद होगा दया धन आनंद, महाशय, विच्छेद होगा महाधनाशय, कारावास, विच्छेद होगा काराधन वास। और भी इसके कुछ उदाहरण हैं। वार्तालाप, विच्छेद होगा वार्ता धन आलाप, कृपाकांक्षी, विच्छेद होगा कृपाधन कांची। फिर इसके उपरांत अब हम देखेंगे कैसे छोटी ई और छोटी ई मिल करके बड़ी ई बनेंगे, यानी कि इसमें भी दीर्घ हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अभीष्ट, विच्छेद होगा अभिधन इष्ट, गिरीन्द्र, विच्छेद होगा गिरिधन इंद्र, अतीव, विच्छेद होगा अतिधन यु, कपीन्द्र, विच्छेद होगा कपिधन इंद्र, रवीन्द्र, विच्छेद होगा रविधन इंद्र, मुनीन्द्र, विच्छेद होगा मुनिधन इंद्र। फिर अगला इसका
नियम देखेंगे। अब है छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बनेंगे बड़ी ई। उदाहरण के लिए कपीश विच्छेद होगा कपिधनीश, कवीश्वर विच्छेद होगा कविधनीश्वर, रवीश विच्छेद होगा रविधनीश, भूमीश्वर विच्छेद होगा भूमिधनीश्वर, हरीश विच्छेद होगा हरिधनीश, गिरीश विच्छेद होगा गिरिधन ईश। अब हम देखेंगे कैसे बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई यानी कि दीर्घ हो जाएंगे। इधर है बड़ी ई, इधर है छोटी ई, यहाँ दोनों मिलकर के क्या बनेंगे बड़ी ई, यानी दीर्घ ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। उदाहरण के लिए देवीक्षा विच्छेद होगा देवी धन इच्छा, पत्नीक्षा विच्छेद होगा पत्नी धन इच्छा, योगींद्र विच्छेद होगा योगी धनेन्द्र, शचींद्र विच्छेद होगा शची धन इंद्र। यानी क्या है, इन सभी उदाहरणों में बड़ी ई धन छोटी ई आ रही है और दोनों मिलकर के बड़ी ई बन रही है। फिर इसके उपरांत देखेंगे बड़ी ई और बड़ी ई मिल करके कैसे बड़ी ई बनते हैं। यानी दीर्घ, ये दीर्घ है ये भी दीर्घ है, दोनों मिलकर के फिर क्या बनते हैं दीर्घ। उदाहरण के लिए जानकीश विच्छेद होगा जानकी धन ईश, लक्ष्मीश विच्छेद होगा लक्ष्मी धन ईश, नदीश विच्छेद होगा नदी धन ईश, सतीश विच्छेद होगा सती धन ईश। अब इन सभी उदाहरणों में क्या है बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन रहे हैं। फिर इसके उपरांत अब हम देखेंगे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के कैसे बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ बनते हैं। ये छोटा ऊ ह्रस्व है, ये भी छोटा ऊ ह्रस्व है, लेकिन दोनों मिलकर के बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ बनते हैं। उदाहरण के लिए गुरुपदेश विच्छेद होगा गुरुधन उपदेश, लघुपदेश विच्छेद होगा लघुधन उपदेश, विधुदय विच्छेद होगा विधुधन उदय, भानुदय विच्छेद होगा भानुधन उदय। अब इन सब में क्या है कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनते हैं। अब हम इसके उपरांत देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के किस प्रकार बड़ा ऊ बनते हैं। यानी ये छोटा ऊ क्या है ह्रस्व है, ये बड़ा ऊ दीर्घ है, लेकिन ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ बनते हैं। उदाहरण के लिए सिंधूर्मी विच्छेद होगा सिंधुधन ऊर्मी, लघूर्मी विच्छेद होगा लघुधन ऊर्मी। फिर इसके बाद में क्या देखेंगे हम बड़ा ऊ और छोटा ऊ कैसे मिलकर के बड़ा ऊ बनते हैं। उदाहरण के लिए है वधु उल्लेख विच्छेद क्या है वधुधन उल्लेख, भूत सर्ग विच्छेद होगा भूधन उत्सर्ग। अब इन दोनों उदाहरणों में क्या है बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनते हैं। फिर इसी में है अब बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ और बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ, दीर्घ दीर्घ मिलकर के भी बड़ा ऊ दीर्घ बनेंगे। उदाहरण के लिए भूर्जा विच्छेद होगा भूधन ऊर्जा, भूर्ध्व विच्छेद होगा भूधन ऊर्ध्व। यानी क्या है यहाँ पर भी बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनते हैं। तो मित्रों आपने देखा कि ये स्वर संधि के अंतर्गत जो दीर्घ संधि है आपने बहुत ही बारीकी से समझा। इसके उपरांत जो स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि, उसको अब हम लोग जानेंगे और समझेंगे। गुण संधि की परिभाषा क्या है, कैसे आप नियम लगाएंगे, कैसे आप गुण संधि के व्याकरण में काम करेंगे। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आने पर, यानी क्या है छोटा आ और बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आने पर ए ऊ, बड़ा ऊ आने पर ओ तथा री के आने पर अर हो जाता है। उदाहरण के लिए शब्द है धर्मेंद्र विच्छेद होगा धर्मधन इंद्र। तो धर्म में क्या है आ है और इंद्र में क्या है ई है, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं ए बन जाते हैं। फिर है नरेंद्र विच्छेद होगा नरधन इंद्र, नर में आ है और इंद्र में ई है, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं ए बनता है। फिर है वीरेंद्र, संध विच्छेद होगा वीर धन इंद्र, वीर में आ है इंद्र में ई है, दोनों मिलकर के ए बनेंगे। फिर है गजेंद्र
विच्छेद क्या होगा? गजधन इंद्र, गज में आ है, इंद्र में ई है, दोनों मिलकर ए बनेंगे। फिर है देवेंद्र, विच्छेद क्या होगा? देवधन इंद्र, देव में आ है, इंद्र में ई है, दोनों मिलकर के ए बनेंगे। फिर है सुरेंद्र, विच्छेद क्या होगा? सुरधन इंद्र, सुर में आ है, इंद्र में ई है, दोनों मिलकर के ए बनेंगे। फिर इसके बाद में हम अब गुण संधि के अंतर्गत देखेंगे कैसे छोटा आ और बड़ी ई मिलकर के ए बनेंगे। उदाहरण से अखिलेश, विच्छेद होगा अखिल धन ईश, तो अखिल में क्या है? आ है, ईश में ई है, दोनों मिलकर के ए बनेंगे। नागेश, विच्छेद होगा नागधन ईश, नाग में आ है, ईश में ई है, दोनों मिलकर के बनेंगे ए। फिर है देवेश्वर, विच्छेद क्या होगा? देवधन ईश्वर, देव में आ है, ईश्वर में ई है, दोनों मिलकर के ए बनेंगे। अखिलेश्वर, विच्छेद होगा अखिल धन ईश्वर, अखिल में आ है, ईश्वर में ई है, दोनों मिलकर के ए बनेंगे। नरेश, विच्छेद होगा नरधन ईश, नर में आ है, ईश में ई है, दोनों मिलकर के ए बनेंगे। रामेश्वर, राम धन ईश्वर, राम में आ है, ईश्वर में ई है, दोनों मिलकर के ए बनेंगे। फिर गुण संधि के अंतर्गत देखेंगे कैसे बड़ा आ और छोटी ई मिलकर के ए बन जाते हैं। उदाहरण राजेंद्र, विच्छेद होगा राजा धन इंद्र, राजा में आ है, इंद्र में ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। रमेंद्र, विच्छेद क्या है? रमाधन इंद्र, रमा में आ है, इंद्र में ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। महेंद्र, विच्छेद क्या है? महाधन इंद्र, महा में आ है, इंद्र में ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। यथेक्षा, यथाधन इच्छा, यथा में बड़ा आ है, इच्छा में ई है, दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं। फिर गुण संधि में आगे हम देखेंगे कैसे बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के ए होते हैं। महेश्वर, विच्छेद होगा महाधन ईश्वर, तो महा में बड़ा आ है, ईश्वर में बड़ी ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। राजेश, विच्छेद होगा राजा धन ईश, राजा में बड़ा आ है, ईश में बड़ी ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। उमेश, विच्छेद क्या होगा? उमा धन ईश, उमा में क्या है? बड़ा आ है, ईश में बड़ी ई है, दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। फिर है रमेश, विच्छेद क्या होगा? रमाधन ईश, रमा में बड़ा आ है, ईश में बड़ी ई है, दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं। और भी इसके तमाम सारे उदाहरण हम अभी देखते हैं। शब्द है महेश, विच्छेद है महाधन ईश, महा में बड़ा आ है, ईश में बड़ी ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। लंकेश, विच्छेद होगा लंकाधन ईश, लंका में क्या है? बड़ा आ है, ईश में बड़ी ई है, दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं। फिर हम देखेंगे गुण संधि के अंतर्गत किस तरह छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के ओ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हितोपदेश, विच्छेद होगा हित धन उपदेश, तो हित में छोटा आ है, उपदेश में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। सर्वोत्तम, विच्छेद होगा सर्वधन उत्तम, सर्व में आ है, उत्तम में छोटा ऊ है, मिलकर के ओ बन जाते हैं। भाग्योदय, विच्छेद होगा भाग्यधन उदय, भाग्य में आ है, उदय में ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। देवोत्सव, विच्छेद होगा देवधन उत्सव, देव में आ है, उत्सव में ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। परोपकार, विच्छेद है परधन उपकार, पर में क्या है? आ है, उपकार में ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। लोकोक्ति, विच्छेद होगा लोकधन उक्ति, लोक में आ है, उक्ति में ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। फिर देखेंगे हम छोटा आ और बड़ा ऊ मिल करके कैसे ओ बनते हैं। उदाहरण के लिए सूर्योष्मा, विच्छेद होगा सूर्यधन उष्मा, तो सूर्य में छोटा आ है, उष्मा में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। जलोर्मी, विच्छेद होगा जलधन ऊर्मी, जल में आ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। फिर है नवोढ़ा, विच्छेद होगा नवधन ऊढ़ा, नव में आ है, ऊढ़ा में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं।
सागरोर्मी, विच्छेद क्या बनेगा? सागर धन ऊर्मी, सागर में आ है, ऊर्म में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे उसके बाद में गुण संधि के अंतर्गत कैसे बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर के ओ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए गंगोदक, विच्छेद होगा गंगाधन उदक, गंगा में बड़ा आ है, उदक में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। महोदय, विच्छेद होगा महाधन उदय, महा में बड़ा आ है, उदय में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो गए। महोत्सव, विच्छेद होगा महाधन उत्सव, महा में बड़ा आ है, उत्सव में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन गए। महोदधि, विच्छेद होगा महाधन उदधि, महा में बड़ा आ है, उदध में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। फिर आगे है गुण संधि के अंतर्गत किस तरीके से बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर के ओ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए महोर्जा, विच्छेद होगा महाधन ऊर्जा, महा में बड़ा आ है, ऊर्जा में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। गंगोर्मी, विच्छेद होगा गंगाधन ऊर्मी, गंगा में बड़ा आ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो गए। रंभोर्मी, विच्छेद होगा रंभाधन ऊर्मी, रंभा में बड़ा आ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। दयोर्मी, विच्छेद होगा दयाधन ऊर्मी, दया में बड़ा आ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत कैसे छोटा आ और ऋषि ऋषि मिलकर के अर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि, विच्छेद होगा सप्तधन ऋषि, सप्त में छोटा आ है और ऋषि में री है, दोनों मिलकर के अर हो गए। देवर्षि, विच्छेद होगा देवधन ऋषि, देव में आ है, ऋषि में री है, दोनों मिलकर के अर हो गए। राजर्षि, विच्छेद होगा राजधन ऋषि, राज में आ है, ऋषि में री है, दोनों मिलकर के अर हो गए। ब्रह्मर्षि, विच्छेद होगा ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म में आ है, ऋषि में री है, दोनों मिलकर के अर हो गए। फिर इसके उपरांत देखेंगे बड़ा आ और री मिलकर के कैसे अर हो जाते हैं। उदाहरण है राजर्षि, विच्छेद होगा राजा धन ऋषि, तो राजा में बड़ा आ है, ऋषि में री है, दोनों मिलकर के अर हो गए। महर्षि, विच्छेद होगा महाधन ऋषि, तो महा में बड़ा आ है, ऋषि में री है, दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं। फिर जो है इसके उपरांत अब हम देखेंगे वृद्धि संधि, जो कि क्या है, ये भी एक स्वर संधि का बड़ा ही महत्वपूर्ण तीसरा भेद है। वृद्ध संधि में क्या होता है, छोटा आ बड़ा आ के बाद में ए या ऐ आने पर ऐ ओ या औ आने के बाद ओ या औ हो जाता है। यानी क्या है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या ऐ आएगा तो ऐ हो जाएगा, और यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद में ओ या औ आएगा तो उसकी जगह पर ओ या औ हो जाएगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले है छोटा आ और उसके बाद में ए, दोनों मिलकर के ऐ बनेंगे। जैसे लोकैषणा, विच्छेद होगा लोकधन ऐषणा, तो लोक में क्या है, छोटा आ है, ऐषणा में ए है, दोनों मिलकर के ऐ हो गए। एकैक, विच्छेद होगा एक धन एक, तो एक में आ है और इधर एक में क्या है, ए है, दोनों मिलकर के ऐ हो गए। वितैषणा, विच्छेद होगा वित धन ऐषणा, वित में आ है, ऐषणा में ए है, दोनों मिलकर के ऐ हो गए। फिर है जीव धन ऐषणा, उदाहरण है जीव ऐषणा, विच्छेद क्या होगा इसका, जीवधन ऐषणा। फिर उसके उपरांत हम देखेंगे वृद्ध संधि के अंतर्गत किस तरीके से छोटा आ आने के बाद में ऐ आए लेकिन दोनों मिलकर के ऐ हो जाते हैं। जैसे मतैक्य, विच्छेद होगा मत धन ऐक्य, तो मत में आ है, एक में ऐ है, दोनों मिलकर के ऐ हो जाते हैं। नवैश्वर्य, विच्छेद होगा नवधन ऐश्वर्य, नव में आ है, ऐश्वर्य में ऐ है, दोनों मिलकर के ऐ हो जाते हैं। फिर उसके उपरांत है
वृद्धि संधि के अंतर्गत ही बड़ा आ के बाद यदि ए आएगा तो ए हो जाएगा। उदाहरण से समझेंगे। यथैव विच्छेद होगा यथा धन एव। तो यथा में क्या है, बड़ा आ है, एव में ए है, दोनों मिलकर के आय हो गए। सदैव विच्छेद होगा सदा धन एव, सदा में बड़ा आ है, एव में ए है, दोनों मिलकर के आय हो गए। तथैव विच्छेद होगा तथा धन एव। तो तथा में बड़ा आ है और एव में क्या है, ए है, दोनों मिलकर के आय हो जाते हैं। फिर वृद्धि संधि के अंतर्गत देखेंगे, बड़ा आ के बाद में आय आएगा, कैसे मिलकर के दोनों आय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए महेश्वर्य विच्छेद होगा महाधन ऐश्वर्य। तो महा में क्या है, बड़ा आ है, ऐश्वर्य में आय पहले से विद्यमान है, दोनों मिलकर के क्या हो गए, आय हो गए। फिर उसके बाद में है मातैश्वर्य विच्छेद क्या होगा, माता धन ऐश्वर्य। माता में क्या है, बड़ा आ है, ऐश्वर्य में आय है, दोनों मिलकर के आय हो जाते हैं। फिर इसके अंतर्गत हम देखेंगे वृद्धि संधि के मध्य में ही किस प्रकार से छोटा आ और ओ मिल करके औ हो जाते हैं। उदाहरण है परमौज विच्छेद इसका होगा परम धन ओज। परम में क्या है, आ है, ओज में ओ है, दोनों मिलकर के औ हो गए। परमौजस्वी विच्छेद क्या होगा, परम धन ओजस्वी। परम में आ है, ओजस्वी में ओ है, दोनों मिलकर के औ हो गए। जलौघ विच्छेद है जल धन ओघ। जल में आ है, ओघ में ओ है, दोनों मिलकर के औ हो गए। मधुरौदन विच्छेद क्या होगा, मधुर धन ओदन। मधुर में आ है, ओदन में ओ है, दोनों मिलकर के औ हो गए। वनौषधि विच्छेद होगा वन धन औषध। वन में आ है, औषध में औ है, दोनों मिलकर के औ हो गए। फिर इसके बाद में हम देखेंगे वृद्धि संधि के अंतर्गत ही, यानी छोटा आ के बाद में औ आ जाए लेकिन दोनों मिलकर के कैसे औ होते हैं। उदाहरण है अत्यंत औदार्य विच्छेद होगा अत्यंत धन औदार्य। अत्यंत में आ है, औदार्य में औ है, दोनों मिलकर के औ हो गए। वनौषध विच्छेद है वन धन औषध। वन में आ है, औषध में औ है, दोनों मिलकर के औ बन गए। परमौदार्य विच्छेद होगा परम धन औदार्य। परम में आ है, औदार्य में औ है। परम औषध विच्छेद होगा परम धन औषध। परम में आ है, औषध में औ है, लेकिन दोनों मिलकर के औ बन जाते हैं। फिर है वृद्धि संधि के अंतर्गत ही किस प्रकार बड़ा आ के बाद ओ आने पर औ हो जाता है। उदाहरण के लिए महौज विच्छेद होगा महाधन ओज। तो महा में बड़ा आ है, ओज में ओ है, लेकिन दोनों मिलकर के औ बन जाते हैं। महौजस्वी विच्छेद होगा महाधन ओजस्वी। महा में बड़ा आ है, ओजस्वी में ओ है, और दोनों मिलकर के औ बन जाते हैं। फिर इसी के उदाहरण है कैसे बड़ा आ के बाद में औ आने पर औ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए महौषध विच्छेद होगा महाधन औषध। महा में क्या है, बड़ा आ है, औषध में औ है, दोनों मिलकर के औ हो जाता है। फिर है महोदार्य तो विच्छेद क्या होगा, महाधन औदार्य। महा में क्या है, बड़ा आ है, औदार्य में क्या है, औ है, दोनों मिलकर के औ बन जाते हैं। तो साथियों, आज आपने संधि विषय के अंतर्गत संधि के अर्थ को समझा, संधियों के प्रकार को समझा और स्वर संधि के भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को इस सेशन के अंतर्गत समझा। और अगले सेशन के अंतर्गत शेष बचा हुआ संधि का भाग आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद आएगी, और यदि पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाएं आपको
समय पर प्राप्त होती रहें और अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। आपको किस प्रकार की कक्षाएं आगे चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।